अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तनवीर अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप शादोआबाद रखे। अल्लाह पाक आपके खानों में, आपके ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए। आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन कचौरी। इसके लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह बनती हैं, तो चलें शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें 5 चम्मच मैंने घी के शामिल खाने के किए हैं और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करके इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। जब ये अच्छी तरह एक जान हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें पानी शामिल करके इसको गूंद लेता हूँ। ध्यान रखें, इसमें पानी ज़्यादा शामिल ना करें। डो को ज़रा सख्त रखें और हल्के हल्के से पानी शामिल करें ताकि ज़्यादा शामिल ना हो सके और इसको अच्छी तरह गूंद लें। नाज़रीन, आटा मैंने गूंद लिया है। मैं इसको 15 मिनट के लिए रख देता हूँ। उतनी देर मैं प्याज काट लेता हूँ। मैंने 1 अदद प्याज लिया है, इसको मैं बारीक काट लूँगा। इसके बाद मैं इसमें 3 अदद सब्ज़ मिर्चें भी काट लेता हूँ। इसके बाद मैं इसमें 1 अदद टमाटर बारीक कटिंग कर लूँगा। थोड़ी सी बंद गोभी लेकर इसको भी मैं बारीक काट लेता हूँ। जो मैदा मैंने गूंद के रखा था वो तैयार हो चुका है। मैं इसके पेड़े बना लेता हूँ। पेड़े बनाने के बाद इसको बेल लूँगा। नाज़रीन, ये इसके मैं 4 पेड़े बना लूँगा और पेड़े बनाने के बाद इनको मैं बेल लेता हूँ। नाज़रीन, इनको मैंने अच्छी तरह बेल लिया है। अब मैं इनको साइड पर रख देता हूँ और एक बर्तन में थोड़ा सा घी लेकर उसमें शामिल करूँगा थोड़ा सा मैदा। जब ये मिक्स हो जाए तो फिर मैं इसको करूँगा ग्रीस। ये देखें, इस तरह जो घी मैंने मैदा शामिल किया है उसको इस तरह लगाकर अच्छी तरह फैला लूँगा। नाज़रीन, इसको घी लगाने के बाद दोनों किनारे पकड़कर अंदर की तरफ मोड़ दूँगा और फिर इसके ऊपर दोबारा घी लगाऊँगा। ग्रीस लगाने के बाद इसको एक तय और दूँगा। इसी तरह सब तैयार कर लूँगा। इनको तैयार करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगा। उतनी देर में एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेकर उसको गर्म कर लूँगा और इसमें शामिल करूँगा अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह भून लूँगा।
फिर मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करके इसमें गोश्त डाल दूँगा और इसको अच्छी तरह भून लूँगा। नाज़रीन, चिकन के मैंने बारीक पीस कर लिए थे और इसको अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लिया था। चिकन को मैंने तकरीबन 5 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगा प्याज, जो मैंने 1 अदद प्याज बारीक काट कर रखा था, और बंद गोभी, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, और इसको मज़ीद भूनूंगा। नाज़रीन, अब मैं इसमें शामिल करूँगा 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, और इसको फिर अच्छी तरह भून लूँगा। अब मैं इसमें शामिल करूँगा 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और फिर मज़ीद इसको भून लूँगा। इसको मैंने तकरीबन सारा 10 से 12 मिनट भूना है। कचौरी के लिए फिलिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको साइड पर रख दूँगा। अब मैं मैदे के वो पीस ले लूँगा जो मैंने इस तरह चौरस बना कर रखे हुए थे। इनको अच्छी तरह बेल लूँगा दोनों तरफ से। ये देखें नाज़रीन, घुमा घुमा कर इसको मैं अच्छी तरह बेल रहा हूँ ताकि बिल्कुल अच्छी तरह सारी तरफ से फैल जाए। नाज़रीन, मैंने इसको अच्छी तरह बेल लिया है। अब मैं इसमें कचौरी की फिलिंग डालूँगा और कचौरी की फिलिंग डालकर इसको इस तरह बंद करते हैं। देखें, ये दोनों किनारे पकड़कर एक साथ मिलाए हैं, फिर दूसरे भी दोनों किनारे मिलकर इनको एक साथ मिला देंगे और फिर इनको साइडों से उठाकर भी साथ मिलाएंगे। साइडों वाले किनारे भी पकड़े हैं, वो भी इसके साथ इस तरह मिलाऊंगा। इनको मिलाने के बाद और इसको इस तरह ऊपर से घुमा लूँगा ताकि ऊपर से इसका मुंह बंद हो जाए। और
इसी तरह मैं दूसरे भी बंद कर लूँगा। इनको मैं 5 मिनट रेस्ट देने के बाद फ्राई कर लूँगा। नाज़रीन, घी मैंने गर्म कर लिया है और इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दी है। अब मैं इसमें कचौरियाँ डाल दूँगा और इसको फ्राई कर लूँगा। हल्की आंच मैंने इसलिए की है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाएं। अब मैं इनकी साइडें चेंज करता हूँ। आप जितनी हल्की आंच पर इसको पकाएंगे उतना कलर भी अच्छा आएगा और पकाई भी अच्छी होगी। अब मैं इसकी साइड चेंज करता हूँ। नाज़रीन, कचौरियाँ मेरी पककर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ और इसका घी अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को पुश करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगली वीडियो तक के लिए दें मुझे इजाज़त। आपका मेज़बान तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।